नमस्कार, कृषि जागरण से मैं कनिष्का शर्मा मिलीनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2024 में आप सभी का स्वागत है। यूपी से हमारे साथ एक किसान जुड़े हैं, चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं और खेती में उनके सफ़र के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, दर्शकों को अपना नाम बताइए और खेती के सफ़र के बारे में बताइए। मेरा नाम विपिन कुमार मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के 96 ब्लॉक भटेरा ग्राम सभा से हूँ। मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। आज मुझे 7 साल हो गया। मैं प्राकृतिक खेती इसलिए करता हूँ कि हमारे मोदी जी ने कहा था कि हमारे किसानों की आमदनी दुगना कैसे होगी। मुझे लगा कि प्राकृतिक खेती से ही दुगना होने का संभावना है। अगर हम कोई भी खेती कर रहे हैं, रसायन खेती कर रहे हैं, जैविक कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, क्योंकि हमारी लागत ज़्यादा रही है। प्राकृतिक खेती से हमारी लागत कम होगी, और जब हमारी लागत कम होगी तभी हमारी आमदनी दोगुना होगी। प्राकृतिक खेती लोगों को समझ में आता है कि हमारा पैदावारी घटता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आज 7 सालों से कर रहा हूँ। मुझे पता है कि प्राकृतिक खेती से ही हम बचेंगे। जिस तरह से केमिकल का प्रयोग हो रहा है, रसायन का प्रयोग हो रहा है, हमारे देश का हर घर बीमार है, हमारी जो पृथ्वी माँ है वो भी बीमार है। तो एक किसान ही है जो सबको बचा सकता है। अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे, थोड़ा में करके देखें क्या वाकई में प्राकृतिक खेती से मिला। अगर ऐसा संभव है, जब हमारा किसान बचेगा तभी हमारा देश बचेगा। अन्यथा अगर किसान ही मर गया खेती करके तो सब मर जाएंगे। इसलिए मैं लोगों को बार बार यही सलाह देता हूं कि आप प्राकृतिक खेती करें। सर वैसे किस चीज़ की खेती करते हैं आप प्राकृतिक खेती में? हम अपने यहाँ हर एक चीज़ की खेती करते हैं। धान, गेहूँ, दलहन, चना, मटर, मसूर, अलसी, सब की खेती हम करते हैं। हम अपने ज़िला में एक चैम्पियन फार्मर के रूप में चयनित किए गए हैं। मैं अपने ज़िले मिर्ज़ापुर ज़िला और सोनभद्र ज़िला के जो महिला समूह संगठन चल रहे हैं, उनको 5 दिवसीय ट्रेनिंग देता हूं, जो कि गवर्नमेंट उसके एवज में मुझे 2000 रुपये डे प्रोत्साहन राशि मुझे देती है। केवल मैं प्राकृतिक खेती पे ही लोगों को 5 दिवसीय ट्रेनिंग देता हूं कि ये प्राकृतिक खेती किस तरह करें, कैसे करें। जबकि प्राकृतिक खेती का आधार देसी गाय और देसी बीज है, जो हम भूल गए हैं। एक देसी गाय से हम 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। आश्चर्य की बात होती है कि एक गाय से इतनी लंबी खेती हो सकती है। अगर हमारे किसान भाई करना चाहें तो हम लोग हमेशा ट्रेनिंग देने के लिए उनको तैयार हैं। सर कोई ट्रेनिंग करना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क करें? जी बिल्कुल, अगर कोई किसान भाई है, किसी भी ज़िले का है, अगर वो हमारे सेंटर पे आ रहा है तो हम उसे अपने यहाँ फ्री में खाना रहना सब कुछ व्यवस्था देंगे, और उनको 5 दिवसीय ट्रेनिंग भी देंगे कि कैसे खेती किया जाए। सर सेंटर का नाम बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो हमारा सेंटर है, मैं एक एफपीओ चलाता हूँ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि मेरे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का नाम है श्री मुन्ना लाल मिश्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि हमारे मिर्ज़ापुर ज़िले के 96 ब्लॉक भटेरा ग्राम सभा में स्थित है। कोई भी कहीं से भी सर्च करके आ सकता है। सर जब आपने ये शुरू किया था तो आपको क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा? जब हमने शुरू किया तो मैं डर के शुरू किया। लोगों ने कहा प्राकृतिक खेती होगा नहीं होगा। जब मैं फील्ड में उतरा, मैंने थोड़े हिस्से में खेती किया। पहले साल ही मैंने जब प्राकृतिक खेती किया तो मेरा पैदावार नहीं घटा, जबकि अगर हम जैविक कर रहे हैं तो घट जाता है। लेकिन प्राकृतिक खेती में ये देखने को मिला कि मेरी उपज घटी ही नहीं। तो मुझे लगा कि बड़े पैमाने पे किया जा सकता है। फिर मैंने 15 साल पुरानी जो मेरे पास एक धान है, उसका नाम नहीं पता, चूँकि वो हमारे पिताजी के ज़माने का है, हमने उसका नाम रखा देवन, और हमने उससे शुरू किया। प्राकृतिक खेती से मैं आज 21 कुंटल का एकड़ को पैदावार कर रहा हूँ। जबकि अगर हम कोई रसायन का प्रयोग करेंगे तो धान पैदा ही नहीं होगा।
आश्चर्य की बात उसमें यही है कि धान भी नहीं पैदा होगा रसायन डालने से। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने लोगों से कहा कि आओ देखें। हमारे खेत पे लोगों ने आया, विजिट किया, देखा। इस तरह से हमने शुरू किया और आज मैं आगे की ही तरफ जा रहा हूँ। खासकर युवा किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम युवा किसानों को एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जीवन अगर बचाना है तो पहले पेड़ लगाना है। अगर हमें अपना जीवन बचाना है तो हमें पहले पेड़ लगाना है, क्योंकि अभी जब महामारी आई तो उसमें देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी थी। तो मैं अपने युवा किसानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वे अपने जहाँ रह रहे हैं इतना पेड़ लगाएं कि उन्हें ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, क्योंकि हम एक किसान के बेटे हैं। और अपने खेतों पे लगाएं, क्योंकि अगर हमारी आमदनी दुगना होने का एक ये भी फायदा है कि मेड़ पर अगर हम पेड़ लगा रहे हैं, जैसे नींबू हो गया, तो हमारे खेत का जो घेराव है वो भी हो जाएगा, छुट्टा पस से जो है सुरक्षित हो जाएगा, हमें फल भी देगा, पैसा भी देगा और हमारी खेती भी अच्छी होगी। तो ये भी किसानों को करना चाहिए। सर, MO5 में आके कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। MOI कृषि जागरण में हमें बुलाया गया इतने बड़े मंच पे। बहुत खुशी हुई कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी महान भाव हैं जो किसानों के बारे में सोचते हैं। MC डोमिनिक ने जो सोचा वो कर दिखाया। इतने बड़े प्लेटफार्म पे कोने कोने से किसान आए पूरे अपने इंडिया के। देखने को मिला कि हमारे किसान भाई किस तरह की खेती कर रहे हैं, कैसे वे करोड़पति बन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। सलाम है ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने किसान के बारे में सोचा। थैंक यू सर, आप यहाँ आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस मंच पे हमें सपोर्ट किया। थैंक यू सर।